आखिर कब तक डरते रहोगे? चलने से पहले गिरने का डर, बोलने से पहले इस बात का डर कि लोग क्या सोचेंगे, और कुछ करने से पहले इस बात का डर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। डरना अच्छी बात है, लेकिन वहां जहां आप गलत कर रहे हो वहां नहीं, जहां आप सही कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, डर कर जीने वाले व्यक्ति कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, और जो व्यक्ति निडर होकर जीते हैं उनके लिए कामयाबी कई सारे रास्ते खोल देती है। हथनी जो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे बार बार लात मारती है। वो डरती नहीं कि उसका बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसे पता है यदि आज वो नहीं खड़ा हुआ तो फिर कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। याद रखना, आप जब भी जीवन में कुछ नया करने जाओगे तो आपके शरीर में एक ठंडापन महसूस होगा और आपके शरीर में कपकपी छूटेगी, और ऐसा लगेगा कि कोई आपका हाथ पकड़कर खींच रहा है और आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वही डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। याद रखना, तुम जितना ज्यादा डरोगे ये दुनिया तुम्हें उतने ज्यादा डराएगी, और तब तक डराएगी जब तक तुम इसके सामने छोटा ना पड़ जाओ। कई बार लोग हमें उस डर से डराने की कोशिश करते हैं जो हकीकत में होता ही नहीं, और उस डर के चक्कर में हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उनसे मत डरिए जो आपसे बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो आपसे छल करते हैं। एक समय था कि हमें अंधेरों से डर लगता था, और आज एक समय है कि हमें अंधेरों में बैठने का मन करता है, क्योंकि हम उससे भी ज्यादा डरे हुए होते हैं। सभी डरों में बदनामी का डर सबसे बड़ा होता है। डर तो उन्हें होना चाहिए जिसका नाम हुआ हो। अभी तो मेरा नाम ही नहीं हुआ है, तो फिर डर क्यों? डरने का मतलब ये है कि अभी आपका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अपने ज्ञान के दरवाजे को खोलो, उसके बाद आप फालतू बातों से कभी नहीं डरेंगे। हारने के डर से कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए आपका मैदान में होना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया आपको डराती है तो डरिए मत, क्योंकि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिसपे फल लगे होते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि आप कहीं हार न जाओ तो ये निश्चित है कि आप हार जाओगे। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त यही क्यों सोचे कि बुरा ही होगा? बढ़ते रहिए अपनी मंजिल की ओर। मंजिल न मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा नया होगा। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर पर काबू पाता है वही इंसान विजेता होता है। याद रखना, हम निडर तभी बनते हैं जब हम उस काम को करते हैं जिस काम में हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। इसलिए करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक आप उस काम में सफलता न हासिल कर लें। यदि एक पक्षी उड़ने से पहले ये सोच ले कि मेरे पंख किसी काम के नहीं है तो कभी नहीं उड़ पाएगा। इसी प्रकार यदि आप किसी काम करने से पहले सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपके अंदर कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी ज्ञान हो, सारा का सारा व्यर्थ है। याद रखना, डर कहीं और नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। आप भी महान बन सकते हैं, बस आपका विश्वास आपके डर से बड़ा होना चाहिए। और डर से दुख आता है, और डर ही बुराइयों का कारण बनती है, और डर से मृत्यु भी आती है। जिंदगी में तब नहीं डरना चाहिए जब लोग आपको न समझे। जिंदगी में तब डरना चाहिए जब आप खुद को न समझे। डर के कारण कभी अपना रास्ता मत बदलना, हमेशा वही काम करना जो काम करना आपको पसंद हो। डर एक काले बादल की तरह है जो आपका रास्ता रोक कर रखता है और आपसे वह काम करवाता है जो आप करना नहीं चाहते। क्या आपको लगता है कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है, या बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हैं? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, फिर बहाना बनाया पढ़ाई न करने का, उसके बाद फिर आप ये सोच रहे हो यदि कोई आपकी मदद कर देता, यदि कोई आपकी मदद कर देता तो आप यहाँ नहीं कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, और समझदारों की लिस्ट में उन समस्याओं का हल। आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल आपके जीवन में ही परेशानियां हैं और किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं है? अरे थोड़ा बाहर तो निकल के देखिए उन लोगों को जिन लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिन लोगों के पास पैर ही नहीं है, आंख नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने तो आपको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि तकलीफ होती है ना, और उस तकलीफ में ही आपको तकलीफ होती है। आप बिना तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स बहाने बना सकते थे, क्योंकि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद दे दिया था। अरे वो चाहते तो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का निर्माण किया और उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने फिर से एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और वो चाहते तो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी। वो ये कह सकते थे कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी
हो गई, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी कंपनी को 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं है जो इन मुसीबतों को, समस्याओं को देखकर बैठ जाता है। जीतता तो वो है जो इन मुसीबतों को, समस्याओं को डटकर सामना करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने खड़े रहने वालों में से हैं या हार मानकर बैठ जाने वालों में से हैं। याद रखना, हार कर बैठने वालों की दुनिया कभी सम्मान नहीं करती। सम्मान तो उनके करती है जो हर मुसीबतों, हर समस्याओं का डटकर सामना करते हैं। याद रखना, अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाएं। अरे आप अपने काबिलियत का पता तो लगाइए कि आपके अंदर क्या है। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं तो आधी बार हार सामने आती है तो आप हार मानकर बैठ जाते हैं। अरे आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको इस जीवन से चाहिए क्या? अगर सोचने से बच्चा पैदा होता तो दुनिया का हर व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज होती जो चाहता है। लेकिन वाकई में ऐसा कभी होता नहीं। जीवन का असली सच तो यही है कि कुछ पाने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा और उसके बाद सब्र तो करना ही पड़ेगा। कई बार आप हारोगे, गिरोगे, उठोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका उस काम को करने का मन कहेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन इस जिंदगी की रेस में वही आगे बढ़ता है जो इन मुसीबतों का डटकर सामना करता है। बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं कक्षा में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, बल्कि मैं कक्षा में पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, मेरी कक्षा में जो मुझसे आगे बैठने वाले बच्चे आज मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर है या नीचे हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने काम कितनी ईमानदारी, कितनी मेहनत और कितनी दृढ़ता से कर पा रहे हैं। सिर्फ आपका मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। कोई आपके प्रति क्या सोचता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर क्या सही है, क्या गलत है। आप किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं और कौन सी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल के खत्म करना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।